रेयर ऐसे बच्चे आपको कश्मीर में मिलेंगे जो किसी भी चीज को नहीं छोड़ते। JEE एडवांस फरहान ने सबसे पहले क्रैक किया, पहले तो इनको मुबारक हो उस चीज के लिए। अब नीट का रिजल्ट आया तो नीट को भी उन्होंने क्रैक किया। नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा से वापस रखने वाले, इनके साथ में और भी हमारे सब बच्चे हैं जिन्होंने नीट को क्रैक किया। लेकिन फरहान भी, और ये तमाम बच्चों को हमारी तरफ से मुबारक, इनके माँ बाप को मुबारक, इनके टीचर्स को मुबारक। फरहान, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। फरहान, नीट और JEE दोनों माशाल्लाह आपने क्रैक किया। हालांकि ऑल दो टफ एग्जाम्स होते हैं, तो दोनों के लिए प्रिपेयर करना कितना बड़ा टफ होता है, कितना मुश्किल होता है? पहले तो दोनों एग्जाम्स जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से। बायो भी अलग है और मैथ्स तो उससे ज़्यादा ही टफ है। तो अगर आप सही तरीके से प्लान करोगे अपनी प्रिपरेशन को तो आप दोनों मैनेज कर सकते हो अच्छे से। फरहान, आप कितना टाइम अपनी पढ़ाई को लेकर देते थे, या मतलब आवर्स 12 घंटों की अगर या 24 घंटों में पर डे कितने घंटे आप ऑलमोस्ट पढ़ते थे? ऐसे मैं काउंट तो नहीं करता था मैं कितने घंटे, लाइक मैं अपना जितना मैं दे सकता हूँ उतना मैं देता था। आई थिंक 10-12 घंटे जाते थे। 10-12 घंटे। तो जब JEE का दिया था तो मतलब क्या एक्सपेक्टेशंस थी कि हो पाएगा क्रैक? फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने JEE भी किया? जी, फर्स्ट अटेम्प्ट। नीट भी फर्स्ट अटेम्प्ट में? जी, नीट भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, JEE एडवांस भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, और ये आपके दोस्त भी साथ में हैं अभी माशाल्लाह। आप तमाम लोगों को, बच्चों को मुबारक हो। मुझे ये बताएं फिर उसके बाद, चूंकि जहां तक हमें पता है कि आपके पेरेंट्स जो है वो भी मेडिकल में ही है, डॉक्टर्स है, तो अब चूंकि माँ बाप डॉक्टर हो, बच्चे ने दोनों एग्जाम्स क्रैक किया हो, खुद का इंटरेस्ट किस में है, मतलब पर्सनल इंटरेस्ट किस में? पर्सनल इंटरेस्ट लाइक मेरे को बचपन से डॉक्टर बनने में ही था, सर्जन बनने में। अभी भी मैं उसी के साथ ही हूँ कि मैं MBBS ही करूँ, बट मेरे को अब यहाँ से मुझे उम्मीद नहीं थी कि IIT भी लाइक मेरा क्वालिफाई हो जाए। अच्छा, उम्मीद नहीं थी? ना बिल्कुल नहीं। तो अब IIT भी सीट मिल गई है तो मैं अच्छे से सोच समझ के डिसीजन। परसेंटाइल कितने थे JEE एडवांस में? उसमें रैंक होती है तो मेरी 10,000 रैंक थी। 10,000। तो अभी JEE में आपके कितने, ऑलमोस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में ये भी नीट भी क्वालिफाई हो गया, मामा पापा से बात हुई? जी, वो भी खुश हैं। तो इनिशियल स्टेज पे उनकी सजेशन क्या थी जब आपने बात की होगी, जब क्योंकि दोनों एग्जाम्स दिए थे, तो उनकी क्या राय थी? उनका भी यही था कि मेडिकल में ही आगे MBBS करूँगा। MBBS करना, तो MBBS करने के बाद कई सारे सेक्शंस होते हैं लाइक डिपार्टमेंट्स में। किस डिपार्टमेंट के ज्यादा इंटरेस्टेड है फरहान साहब? मैं सर्जन बनना चाहूँगा, न्यूरोलॉजी में, न्यूरो सर्जन। तो उस चीज के लिए ऑलमोस्ट जिस तरीके से आपने 2 एग्जाम्स क्रैक किए, उसके लिए तो बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए, पूरे नॉर्थ कश्मीर के लिए, कुपवाड़ा के लिए, क्योंकि ऐसे बच्चे रेयर होते हैं कि जो 2 एग्जाम्स और इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक साथ क्रैक करे। तो फरहान, सबसे पहले अभी नीट का रिजल्ट आपने खुद देखा था? हाँ, मैंने खुद ही देखा था। एक्सपेक्टेशंस थी? हाँ, एक्सपेक्ट था कि लाइक क्वालिफाई हो जाएगा। अच्छा, क्वालिफाई नीट का नहीं था, सॉरी JEE एडवांस एडवांस का नहीं था। तो अभी के लिए देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो अभी आपको देख रहे हैं और डेफिनेटली वो इंस्पायर भी होंगे आपसे, तो सजेस्ट क्या करना चाहेंगे? क्योंकि अभी कई सारे बच्चे सेपरेट, ऑल्दो आपकी तरह तो दोनों एग्जाम्स के लिए तो बच्चे तैयार नहीं करते, रेयर ऐसे होती है, बट सजेशन क्या होगी आपकी तरफ से? मेरी सजेशन यही होगी कि अपने टीचर को बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करें, कुछ नया नहीं आपको करना, जो आपके टीचर्स कह रहे हैं वही करें, क्योंकि उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, वो काफ़ी सालों तक बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो उनको ही ब्लाइंडली फॉलो करें, और जो भी वो लाइक होमवर्क है, रिसोर्सेज है, टेस्ट है वगैरह, जिस तरीके से आपको गाइड करें आपको उनको फॉलो करना है। तो अभी हम राइज में हैं, तो इस राइज फैकल्टी का क्या कंट्रीब्यूशन, किस तरीके का कंट्रीब्यूशन रहा फरहान की इस पूरी जर्नी में? यहाँ के जो टीचर्स थे पहले वो IIT-NC हैं, और जो हमारे बायो के टीचर्स हैं वो भी लाइक काफ़ी अमेजिंग है। उन्होंने लाइक सारे डाउट्स वगैरह जो भी रहते थे तो हमेशा वो क्लियर करते थे। उसके अलावा भी अगर नॉन एकेडमिक कुछ हमारे को डाउट्स वगैरह रहते वो भी हमेशा लाइक अवेलेबल रहते थे उसके लिए, टेस्ट वगैरह, तो काफ़ी हेल्प की उन्होंने, गाइडेंस किया, हमारा सपोर्ट वगैरह। ये मेरे साथ फरहान है और इनके साथ में इनके कलीग्स भी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या नाम है आपका? अजहर। पहले अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई हुआ? पहला ड्रॉप था इस साल। अच्छा, ओके। ये बताइए कि कहाँ से आप? नॉर्थ कश्मीर, हंदवाड़ा से। चला आप? मैं बड़गाम से हूँ। बड़गाम, सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सब दोनों। फरहान के आप क्लोज फ्रेंड हैं? अच्छा, एक साथ पढ़ाई हुई थी यहाँ पे? हाँ। ओके, तो इन्होंने ड्रॉप था इसलिए। अच्छा, ठीक। तो इन्होंने दोनों रिजल्ट अब एग्जाम्स क्रैक किए हैं, तो जिस तरीके से फरहान ने कहा कि मैं मेडिकल में जाना चाहता हूँ, MBBS करना चाहता हूँ, सर्जन बनना चाहता हूँ, आपकी खुद की ख्वाहिश थी कि नीट क्वालिफाई करना है? जी सर, बिल्कुल।
आई वांट टू सर्व द नीडी वंस। आप बचपन से ही needy ones को serve करना बचपन से ही था गोल मेरा। अच्छा, फरहान मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, इज देयर एनीथिंग एनी मेन मोटिव कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? मेरे पेरेंट्स भी क्योंकि डॉक्टर है, तो मैं उनको भी देखता हूँ कि लाइक उनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी में डॉक्टर की। लाइक सब लोग दुआएं दे रहे होते हैं डॉक्टर्स को, तो साथ साथ लोगों की मदद वगैरह करते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी लाइक सर्व करूँ लोगों को। फरहान मेरे साथ में थे, अजहर मेरे साथ में थे, तीनों स्टूडेंट्स जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया। वी कांग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ देम बिकॉज ये वाकई रेयर बच्चा है कश्मीर में। 2 एग्जाम्स, इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, JEE, नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स। बस हम इतना कह सकते हैं, मुबारकबाद इनके माँ बाप को दे सकते हैं, पूरे नॉर्थ कश्मीर को दे सकते हैं कि इस जैसे बच्चे को नॉर्थ कश्मीर में जन्म हुआ है। मिलते हैं आपके साथ फिर से। अस्सलाम वालेकुम।